हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए और अपने डिवाइन से प्रे करिए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग डालती हूँ, जो कि मोस्टली दोपहर में 2 बजे आती है। तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कल बर्थडे पे विश किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिल से स्वागत एंड दिल से धन्यवाद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा है कोई, गुस्सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। प्लीज़ डिवाइन, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको ये जानना है तो आप अपने मेरा इसी चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है मैंने ट्विन फ्लेम पे, बहुत डिटेल वीडियो है। तो जाकर के वहाँ पे आप देख सकते हो, सुन सकते हो जब भी आपके पास टाइम हो। तो आप अपने रिश्ते को उससे एनालाइज कर पाओगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल, ये कल की रीडिंग है, कल की एनर्जी थी, इमोशनल थे आपके पर्सन कल भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ लेट गो रिलेशनशिप, ओके। एंग्री एंड लेट गो रिलेशनशिप, इनके बीच में है ट्विन फ्लेम, इमोशनल एंड ट्रू लव की एनर्जी है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। दैट्स वाई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है तो गुस्सा आएगा ही आएगा। लेट गो रिलेशनशिप वाली भी बातें आ रही क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इट्स बैड। थर्ड पार्टी क्या होती है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं, वैसे तो आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपको सब पता ही होता है। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई कैरियर हो सकता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो दो प्यार करने वालों को दूर करती है वो थर्ड पार्टी में आती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग ओवरऑल क्या है। बाद में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो कोशिश करो पूरे ही रीडिंग देखो, तभी आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है, तो इसलिए पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और अगर आप ज़्यादा जल्दी में हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो स्किप करके आगे पहुंच जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। पहला ही कार्ड इमोशनल, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, टावर यहाँ पे आ गया। आपके पर्सन का कहीं झगड़ा हुआ है, या तो आपके साथ या फिर किसी और थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ पे आई है। ठीक है, आपके पर्सन का या तो थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है या आपके साथ। हम ये भी कह सकते हैं आज की रीडिंग में यू वर्सेस थर्ड पार्टी। कर दूं रीडिंग, कितने लोगों को चाहिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी, तो फिर मैं रीडिंग ले आऊँगी। ये भी काफ़ी दिन से हुई भी नहीं है यू वर्सेस थर्ड पार्टी।
जोडेक साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है बट होगी ज़रूर, क्योंकि बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। नंबर्स की बात करूँ तो 16 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर भी, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आपको एक दूसरे से अलग हुए हो गए हों, या मिले या बिछड़े हुए हो गए हों। आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। बहुत इमोशंस, अपने प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, या रिश्ता ख़त्म हो गया है तो उससे आगे मूव ऑन करने के लिए, या फिर किसी से दोबारा से चीज़ों को रिकन्सिलिएट करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी तो आई नहीं, तो इसलिए मैं इन दो एनर्जी को अलग अलग नहीं देखूंगी, एक ही में देखूंगी कि ये इमोशनल है, पर जिसके लिए सोच रहे हैं वो इंसान अब सेल्फ लव की कंडीशन में, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है या सोच रही है। था थी पे जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, एनर्जी बेस्ड करते हैं। आप लड़का है, लड़की है, कोई भी है, रीडिंग को देख सकते हैं। आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की है, और आप जो है वो हमारे व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। तो आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इनका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, ठीक है। अपने कुछ स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ है अपनी ज़िंदगी में जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है जिसके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसी के साथ वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला भी था। उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। एक्वेरियस हो सकते हैं, ये विश कर रहे हैं, कोई विश है जिसको ये चाहते हैं कि पूरी हो जाए। कुछ है ये डिवाइन से मांग रहे हैं, कुछ है इनकी ज़िंदगी में बहुत ब्रूटली ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी एंड पे ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। एक ऐसा रिश्ता जो शायद जिसकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं थी वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके साथ ख़त्म नहीं हुआ है तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है उनका ख़त्म हो गया हो, और या फिर हो सकता है आपके साथ ही चीज़ें ख़त्म हुई है। कुछ है, कहीं से धोखा मिला है इनको, चीटिंग मिली है, रिग्रेट, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन अगर देखें तो ये बहुत इमोशनल है, अपने लिए स्ट्रेंथ ढूंढते हुए घूम रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ख़त्म हुआ है जिसने इन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत दुखी हैं ये, और ये बहुत डरे हुए भी हैं। इनको नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैनी है, परेशान है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, और ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, एक लाइफ में एक झील चाहते हैं। ज़िंदगी कहते हैं ना जैसे ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, टूट गया हूँ मैं तो टूट गया, वैसी वाली कंडीशन इनकी आई हुई है। कोई है इनकी ज़िंदगी में, कुछ नया ये अपनी ज़िंदगी में फ्रूटफुल करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं से इनका ब्रेकअप तो हुआ है, टूटा है कुछ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई जरूर करती हूँ। थर्ड पार्टी इधर पे आ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं यहाँ पे। चलिए, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन को ही ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल की एनर्जी है, किसी तरीके का कुछ है यहाँ पे, या तो ये शक कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर किसी तरीके का, ठीक है, या इनको बहुत बेचैनी है, या इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ आपके पर्सन को डिसीजन लेना है, ये भी कह सकते हो कि इनकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है इनको किसकी तरफ बढ़ना है। कोई इंसान है जिसके बारे में बहुत इमोशनल है, जिसके लिए कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन अब उन्हें उनके प्यार पे उन्हें शक हो रहा है इनको, या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, उसके प्यार के बगैर ये रह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये एक ही पर्सन हो जिसकी एनर्जी चेंज हो गई हो, हम ये भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन नहीं, अब आ गया है एक एक्शन लेना, एक तरफ कोई एक चूज़ करना है। अब ये सबके लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान को हमें चूज़ करना है,
या इसको छोड़ देना है, ठीक है। बेशक दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट इतना पता है कि इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दो चॉइस ही हो सकती हैं अलग अलग, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं इस वाले को चुनूँ या इस वाले को चुनूँ। एक तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरफ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लस्ट की एनर्जी है इनकी, शक है, रह नहीं पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जादू सा कर दिया है इनके ऊपर। ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है किसी तरीके का। बेचैनी है कहीं से निकलने की, किसी को पाने की या किसी चीज़ से निकलने की बाहर। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और अब ये छटपटा रहे हैं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कि कहीं इनका ब्रेकअप हुआ है, कहीं इनके साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं, बुरे नोट पे ख़त्म हो गया है सब कुछ, लेकिन ये अभी भी उसके लिए एडिक्टेड है, अभी भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस टावर से कैसे बाहर निकले हैं। बेचैनी है कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, अभी फिर मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन मिला है। ये इंसान हो सकता है आपके पर्सन ने किसी इंसान के साथ में अट्रैक्शन की वजह से चले गए उस इंसान के पास, उसका पावर पोजीशन सब कुछ बहुत अच्छा लगा, वो इंसान बहुत खूबसूरत लगा, इस वजह से ये वहाँ चले गए। इसके बाद जो क्वीन ऑफ कप्स है, जिस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उस इंसान ने क्या किया, वो उसको अब शक बैठ गया उनके उसके माइंड में, और वो इंसान अब मान नहीं रहा है, और ये उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बट वो इंसान अब इनको इनके ऊपर शक कर रहा है, इनको इनसे बहुत सारे सवाल कर रहा है, बहुत पूछ रहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से खुद ही। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी, तो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, आपकी सिचुएशन में क्या बैठता है आप उसको लीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज बाबा जी, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं किसी के साथ हो सकता है इनकी मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है, कोई एक पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि ये पहले फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद उस तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि शायद कंडीशन ही यही है, क्योंकि उस इंसान की पोजीशन पावर बहुत ज़्यादा है, ये उस इंसान के बराबर खुद को समझ ही नहीं पा रहे कि, तो इसके लिए इनका ज़रूरी है कि पहले ये खुद को स्टेबल बनाए, पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करें, तब ये उधर बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। उसके साथ मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही इनको, या मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, हो गई है तो टूटती नज़र आ रही है, और अगर नहीं हुई है तो उसके साथ होती नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पहले इनको अपना कैरियर सेटल करना होगा, उसके बाद ही उधर कर सकते हैं। हो सकता है सामने वाला ज़्यादा अच्छी पार्टी है, तो या तो उसकी खुद की डिमांड है या उसकी फैमिली की डिमांड है, तो उसे पूरा करने के लिए पहले इनको खुद अपने आप को उस लायक बनाना होगा, जो अभी ये नहीं है। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, कोई चॉइस बनानी है, एक्शन लेना है इनको, डिसीज़न बनाना है इनको, पर ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं अभी, ये चीज़ है, इनको कुछ चुनना है, या तो अपनी परिस्थिति, कोई चीज़ ख़त्म हो गई रिश्ता, उससे बाहर निकलना है, या कोई दो रिश्ते हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना है, लोगों के सवाल के जवाब देने हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ होती है वहाँ सारा ही रायता होता है, तो ये मत कहना ऐसा ऐसा ऐसा, मुझे लगता है सारी ही सिचुएशन इनके साथ में। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए प्लीज़ डिवाइन, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? वैसे मैंने जो बता दिया है वही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कोई खास मैसेज हो। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। फाइनेंशियली स्टेबल करना है बेसिकली इन्हें अपने आप को। द वर्ल्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, किसी तरीके की कोई ट्रैवलिंग करनी है इनको, या तो इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से ये इनकी ट्रैवलिंग में बाधा आ रही है, नहीं निकल पा रहे हैं, उससे बाहर निकलने में इनको हिम्मत चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी इनकी ये थी कि इनको कहीं बाहर जाना है, घर से बाहर निकलने की प्लानिंग बना रहे, कुछ चूज़ करने की प्लानिंग बना रहे, पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके घर में हो सकता है जो जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, उसके लिए इनको हिम्मत चाहिए, या किसी के पास इनको जाना है उसके लिए नहीं जा पा रहे हैं,
किसी का डर तो है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है। यस, इनको स्टैंड लेने की एनर्जी। मुझे लगता है इनकी खुद, या तो इनकी खुद की फैमिली नहीं चाहती है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, इनको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उस इंसान की फैमिली हो सकती है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, उसकी फैमिली नहीं चाहती, उसकी फैमिली में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, या फिर ये उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि जो है कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, जिसकी गुस्से से ये डर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें हिम्मत चाहिए घर से बाहर निकलने के लिए, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उसे अपनी दुनिया बनाने के लिए इनको हेल्प चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब इनको हिम्मत चाहिए बेसिकली, और ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। स्टैंड लेना है ना, बट ये स्टैंड ले नहीं पा रहे। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये स्टॉक कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने की एनर्जी है इनकी। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं कहीं, वो नहीं जा पा रहे हैं। ये इन्हें कोई डिसीजन अपनी ज़िंदगी में बनाना है, कोई 2 चॉइसेस हैं वो बनानी है। हो सकता है कोई, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कंडीशन हो सकती है, कुछ जहाँ उन्हें अपने फैमिली से बाहर निकलना है, डिवोर्स लेना है या बाहर निकलना है, स्टैंड लेना है, वो नहीं ले पा रही। या तो फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। फैमिली इन सेंस अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, और अगर मैरिड हैं तो या तो इनके बच्चे हो सकते हैं या फिर इनके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वहाँ से इनको स्टैंड लेना है, पर ये ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इनको हिम्मत चाहिए। ने अपना देखना है, ये स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, कैसे कर लिया जाए, ये चीज़ है। कहीं कुछ ख़त्म हुआ है बहुत बुरी तरीके से। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, प्लीज़ डिवाइन। ये 3 ऑफ सॉर्ड और थर्ड पार्टी दोनों के लिए क्लियर बताइए क्या है। द वर्ल्ड की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनको कहीं ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हर्ट किया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से नाराज़ है, जिसने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, और ये इमोशनल है बहुत ज़्यादा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। कोई रिश्ता है जिसको इन्होंने अपनी दुनिया मान रखा था, इस क्वीन ऑफ कप्स को, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, उस इंसान ने रिश्ता इनसे ख़त्म कर दिया है। अब सबके लिए सिचुएशन अलग होगी। अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहां आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, या फिर ये आपके साथ मैरिड हैं और कोई और लविंग पर्सन है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इस वक्त आपके पर्सन का जो मेन चीज़ है, इनका किसी से रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है या रिश्ता ख़त्म हो रहा है, और बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो रहा है। इनको चॉइस बनानी है, उनको एक स्टेप लेना है, बट ये स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है फैमिली नहीं चाहती, इस वजह से वो इंसान छोड़ के, ठीक है तुम तो अपनी फैमिली की सुनते रहो, तुम उन्हीं के साथ में रहो, हम आपसे रिश्ता अपना ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन हो रही है, और ये बहुत इमोशनल है। क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, मल्टीपल क्वींस हैं इनकी ज़िंदगी में। फीमेल जो कहना चाहिए फेमिनिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। इनको डिसीजन लेना है, बट ये डिसीजन ले नहीं पा रहे, कंपटीशन है यहाँ पे। यस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशनशिप है, आप सिंगल नहीं हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में, इनके पास मल्टीपल चॉइस है, और ये बहुत धर्म संकट में है, ये किसी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यस, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है यहाँ पे, या तो आपके साथ चीज़ें आज लड़ाई झगड़ा हुआ है, ख़त्म हुआ है, और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो इनका थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है, बहुत बुरे वक्त पे, और ये परेशान है, परेशान है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ मैच होती है, रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज हो जाती है। सेकंड चीज़, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप हमारी एनर्जी चैनलिंग आपकी हमसे होने लग जाती है, ठीक है। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चेक करो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी किया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। निकल आया तो ले लिया, ठीक है।
वेटिंग एनर्जी है, ये आपका वेट कर रहे हैं। आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में हो, ये आपके लिए इमोशनल है, बट आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी यादों से हालांकि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम और क्लैरिफाई भी करेंगे। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। ये आपकी यादों से जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी यादों को, क्योंकि इसके जस्ट बाद आया मिसिंग एनर्जी का, तो ये आपकी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस चाहते हैं, न्याय, या तो इन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है तो ये आपके साथ सही करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। और अगर इन्हें ये लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया है, आपको न्याय करना चाहिए इनके साथ में, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके साथ न्याय करो, बराबरी करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको प्यार दिया है तो अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार दो। अगर इन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव, गलत बर्ताव किया है तो अब ये न्याय करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो ये आपके साथ गलत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बराबरी करनी है, आपके बराबर बनना है। अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, उस उधर भी आया था, तो ये आपके बराबर बनना चाहते हैं। इसीलिए इनकी एनर्जी ये थी कि ये फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक पावरफुल पोजीशन को दिखाती है, पावरफुल सेल्फ लव वाले डिवाइन, डिवाइन तो नहीं कहेंगे, फेमिनाइन की एनर्जी दिखाती है, जो बहुत सेल्फ लव में है, डिवाइन ही कह सकते हो उसको। हैप्पी है, सेल्फ लव में है, तो सेल्फ लव में है तो मोस्टली ज़्यादातर टॉक्सिक वे में नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब, सेल्फ लव एंड सेल्फिश दो अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है, और दोनों ही अलग एनर्जी है एकदम। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने कहा सेल्फ लव और आपने कहा सेल्फिश। सेल्फिश अलग चीज़ होती है। सेल्फिश इंसान मक्कार होता है, वो क्या करता है, वो आपको यूज़ करेगा और निकल जाएगा, उसे आपके दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता। सेल्फ लव वो होता है जहाँ इंसान आपसे प्यार करता है, आपका रिस्पेक्ट करता है, आपकी मदद करता है, लेकिन अगर आप उसको ग्रांटेड लेते हो तो फिर वो आपसे एक दूरी बना लेता है। वो आपको ये बताना नहीं भूलता है कि उसके लिए वो खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है या दे रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, आप उसकी बेइज्जती कर सकते हो, आप उसको ग्रांटेड ले सकते हो, नहीं। आपको भी बराबर वो रिस्पेक्ट उसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो दोनों में फ़र्क है। तो ये आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके 2 नंबर भी हो सकता है, और एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकता है। वेटिंग एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लिब्रा की, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या स्पेशली लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाए, ये आपके बराबर बन जाए, फिर ये आपकी तरफ बढ़े। मुझे इनकी सिचुएशन पता क्या दिखाई देती है, ये आपकी तरफ से किसी बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, बट ये रुके हुए हैं, क्योंकि आप जो हो, आपकी पोजीशन मेरे ख्याल से ज़्यादा है अपने पर्सन के कंपैरिजन में। आप एक ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, स्टेबल हो। तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि ये उस लायक बन नहीं पा रहे, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये आपसे इन्फीरियर पोजीशन पे रहें। सपोज आप कैरियर वाइज, फिनेंस वाइज, एजुकेशन वाइज इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये आपके सामने आपके जूनियर बन के रहें। मतलब जूनियर इन सेंस, अपने आप को डाउन 19 बन के नहीं रहना चाहते, ये आप पे 21 रहना चाहते हैं। तो ये इनकी बराबरी है, और ये बहुत तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि इनको एडिक्शन बहुत है आपका। आपकी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अभी ये आपके बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कहीं से फाइनेंसेस के आने का, पैसे के आने का। जॉब दिया है तो उधर से चाह रहे हैं कोई जल्दी से कन्फर्मेशन आए। ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया जल्दी से घूम जाए, चीज़ें सही हो जाए एकदम से, फिर ये आपकी तरफ आए। तो ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रुके हुए हैं अभी ये थोड़ी सी ईगो भी है इनके अंदर। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अगर कहीं से कुछ डिवोर्स वगैरह लेना है तो वो भी कर सकते हैं। कहीं फंसे हुए हैं, स्टक होने की सिचुएशन है, ये तेज़ी से निर्णय लेना चाहते हैं, जो सही है उसे करना चाहते हैं, ये चूज़ करना चाहते हैं।
हो सकता है आप में से किसी ऐसा के भी हो सकता है कि कोई गुस्सा हो गया है, आप हमारे व्यूअर्स गुस्सा हो गए हो बहुत ज़्यादा और आप कह रहे हो अब हमें वेट नहीं करना है तुम्हारा, मैं आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे शादी करनी है, तुम स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हो मेरे लिए, तुम कभी कर ही नहीं पाओगे, या सामने वाला बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से डिले होने की वजह से आप हो सकता है उनके ऊपर शक कर रहे हो कि वो उनका इंटेंशन ही नहीं है आपसे मैरिज करने का, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हो, तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, या तो आप बढ़ रहे हो या फिर आप इस तरह से इंटेंड कर रहे हो, मतलब इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हो, तो आपके पर्सन को डाउट हो रहा है आपके ऊपर, उन्हें आपके प्यार पे शक हो रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि वो इमोशनल हैं, वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बट शायद आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हो और उनको बहुत बेचैनी हो रही है, वो अभी इस परिस्थिति में है नहीं कि वो आपको ऑफ़र कर सके। अगर कहीं से रिवॉर्स लेना है तो हो सकता है उस पर्सन के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है बहुत बुरी तरीके से, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो या तो फैमिली के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है कि जब तक वहाँ से वो तब तक नहीं ले सकते जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो झुक के नहीं आना चाहते, ईगो एक पावर में रहना चाहते हैं वो। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, द हायरोफेंट टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। चैरिट की एनर्जी, एक्शन तो लेना है इन्हें। चैरिट का कार्ड जो है मुझे थर्ड या फोर्थ टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, चैरिट की एनर्जी। मदर इशू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे लोग हैं जो बातें बना रहे हैं, बातें बता रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में आपके खिलाफ किसी ने कुछ भरा हो, उनकी फैमिली ने भरा हो, फैमिली ने भरा हो, उनके फ्रेंड्स ने भरा हो, किसी ने कुछ कहा है उनसे। काफ़ी सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, जो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कलेश दे रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, बस भड़काते रहते हैं। कुछ सही भी हो सकते हैं अपनी जान में, तो अब इनका जो मूड है वो मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनको, ये डे बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं, उनको सही क्लैरिटी समझ नहीं आ रही कि इनको करना क्या है, क्या करें, इस रिश्ते को जाने दें या इसके लिए जल्दी से एफर्ट लगाएं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, प्यार सच्चा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली के ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वहाँ से नहीं निकल पा रहे, या फिर इनके पास कोई दो चॉइसेस हैं जहाँ इन्हें किसी एक को चूज़ करना है। दो चॉइसेस तो हैं ही, वैसे भी है, और मिस्ट्री है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है आजकल इनको बहुत उल्टे सीधे ड्रीम्स आ रहे हो, सपने में इन्होंने कुछ उल्टा सीधा देखा है, ये भी चीज़ हो सकती है। फियर है, एंग्जाइटी है इनके अंदर, डर, बेचैनी, सब कुछ है इनके अंदर। ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली इमोशनल बहुत ज़्यादा है इस वक्त। इन इमोशंस के हाई होने की वजह से इनको क्या हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया या खो देंगे, आप निकल जाओगे, आप वेट नहीं करोगे इनका, ठीक है, या ये आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, या इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज होएगा ही नहीं, जल्दी हो जाए सब कुछ, इस तरीके की सिचुएशन है इनकी। फेडअप हो जाते तो सोचते हैं चलो यार जाने देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, बाकी सारे लोग हैं कलेश पैदा करने के लिए, वो उल्टा सीधा भर रहे हैं। पाइसेस, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, बट आपकी पर्सन जो है आपको छोड़ नहीं सकते, इनसे छोड़ा भी नहीं जा रहा, ये ना तो आपको अभी इस वक्त एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही आपको छोड़ के आगे बढ़ पा रहे हैं। ये बहुत परेशान है, ये आप पे अपना होल्ड बैक रखना चाहते हैं, ये आपको किसी और के साथ जाता हुआ नहीं देख सकते, ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो, ये बंद करके रखना चाहते हैं आपको। सिचुएशन चाहे जैसी है इनकी ज़िंदगी में कोई भी हो, बट ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा बुरा ये सब कुछ इन्होंने अपने दिल में भर के रखा है, और शायद इस बात को ये अब ये कह भी नहीं रहे किसी से, ना आपसे कह रहे हैं ना ही किसी और से कह रहे हैं। न्याय चाहते हैं, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो इनके अंदर गुस्सा भी है, वो ये बराबरी चाहते हैं, भर के रखा है इन्हें, बराबरी करनी है इनको, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, प्यार भी है आपसे और गुस्सा भी है आपसे, आप याद आ रहे हो, भागना चाहते हैं आपसे, नहीं याद करना चाहते आपको बट याद कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास बट आ नहीं सकते, क्योंकि ये उस स्थिति में है नहीं जहाँ पे अब आपको ऑफर कर सके, इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, पैसे की वजह से खो दिया, 8 नंबर मनी का होता है। हेल्पलेस हैं ये, अपने आप को बहुत ऐसे मान रहे हैं कि जैसे हेल्पलेस हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड में, इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा।
एक्चुअली ये खुद ही बहुत ज़्यादा, इन्होंने अपने ऊपर खुद ही रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है अपने आप ही। इनको ऐसा लगता है जैसे ये कुछ नहीं कर सकते। हालात उतने बुरे हैं नहीं जितने इन्होंने बना रखे हैं। ये अपनी इनके खुद के क्रिएट किए हुए डर है। और जो इनकी फैमिली में जो लोग हैं या इनके फैमिली मेंबर्स या जो भी इनकी ज़िंदगी में लोग हैं, इनके एडवाइज़र, वो इनको उस फ़ियर का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इनको और ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, डरा रहे हैं। इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, फ्लर्टी मोड में भी आ रहे हैं। शायद ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं चीज़ें, तो अभी ये बहुत कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, बहुत परेशान। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अब हालांकि मैंने जो बता दिया वही है, किसी के लिए कोई खास मैसेज होगा तो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सारे कार्ड्स को मैं नहीं करूँगी, मैं देखती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? जगलिंग सिचुएशन, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, इनका मन कर रहा है ये अभी ही आपसे बात कर लें, अभी आपकी तरफ कॉल कर लें, मैसेज कर लें, आपके पास आ जाएं। बट अभी ये जगल कर, इनकी ज़िंदगी में कुछ और प्रायोरिटीज़ भी हैं। करियर है एक तरफ, हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इनको अभी पहले वो देखना है अपना, स्पेशली करियर। ये नहीं आ सकते अभी आगे, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको यादें आ रही हैं आपकी, तो ये खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिखा रहे हैं कि किसको, पहले आपको ध्यान दें कि पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी है, दूसरी प्रायोरिटीज़ जो इनकी ज़िंदगी में है उनको करें पहले। अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत परेशान है बेसिकली बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किस सेंस में आपके लिए है? फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए और थोड़ा सा। एम्परर की एनर्जी है, एंड मैं अभी कह रही थी कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम आया है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम अब तक क्यों नहीं आया है? आपके पर्सन आपके साथ ना एक ट्विन फ्लेम बॉन्ड फील करते हैं, एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आपके साथ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ में। बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, बहुत हाई पोजीशन में देख रहे हैं ये आपको, बैलेंस पोजीशन में आपको देख रहे हैं। 4 नंबर बैलेंस को भी दिखाता है, स्टेबल दिखा रहा है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं स्टेबल हो आप, आपके साथ इन्हें मैरिज करनी है तो इन्हें पावर में आना पड़ेगा। मेन हमें जो यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का पर्सनल लेवल पे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप एक बहुत अच्छी, हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हो आप। अगर आप अच्छी पोजीशन पे नहीं हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जहाँ पे हमारे व्यूअर्स के कंपैरिजन में, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के कंपैरिजन में हमारे व्यूअर्स की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। आप ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हो, आपका ज़्यादा नेटवर्क ज़्यादा हो सकता है, आप एक अच्छी जॉब पे हो सकते हो, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो। मतलब सब कुछ आपका 21 है अपनी पर्सन की नज़र में के कंपैरिजन में। और आपके पर्सन की ईगो जो है वो हाई होती है। उनको क्या होता है, इनकी ईगो क्लैश होती है। वो आपको अपने से, मतलब वो प्योर मस्कुलाइन है एक्चुअली, तो वो आपके सामने कमतर नहीं रहना चाहते, तो वो आपके बराबर बनना है उनको, और उनको जल्दी से बराबर बनना है, और वो बन पा नहीं रहे हैं। तो उनको क्या हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही, कब कब चीज़ें बराबर होंगी, कब चीज़ें सही होंगी, कब वो लेवल पे आएंगे आपके। और ये उस लेवल पे आने के बाद ही आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या आपकी मैरिज है ऑलरेडी तो उसको तभी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप लोग सेपरेट हो तो ये चाहते हैं कि पहले स्टेबल बन जाए। अभी क्या ही मैं क्लैरिफाई करूँ, सारी चीज़ें तो हैं। चलो मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं मैं ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है। प्यार भरा कब दे देते हैं, मतलब मैंने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। इनको अभी ऐसा लगता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं है, तो ये आपके बराबर नहीं आना चाहते, और ये नहीं फील करना चाहते इस बात को कि ये जब आपकी ज़िंदगी में आए तो ये चाहते हैं कि आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। मतलब बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छे थॉट है इनके, बहुत ज़्यादा बढ़िया एनर्जी है, इसको कहेंगे हम, इसको ईगो नहीं कहेंगे।
ये एक ज़िम्मेदारी वाली फीलिंग है इनकी कि वो चाहते हैं कि वो जब आपकी ज़िंदगी में आए तो वो आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करा सके, ताकि उनकी मेल ईगो जो है वो ना हर्ट ना हो। वो कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं फ़ील करना चाहते जहाँ उन्हें लगे कि वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो आप, उसे ईगो भी ना कहें आप। और थोड़ी बहुत इतनी सी ईगो तो चलेगी। मतलब उन लोगों से तो बेहतर है जो आपके ऊपर पैरासाइट की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं। उन लोगों से एटलीस्ट बेहतर है आपके पर्सन की एनर्जी कि वो आपके ज़िंदगी में तब आना चाहते हैं जब वो एक प्रोवाइडर हो, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकें, प्रोटेक्शन दे सकें, पावर दे सकें, सब कुछ। तो अच्छी एनर्जी है। तो इनको बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि आपको प्यार भरा कप ऑफर कर दें। कभी लगता है चलो यार दे देते हैं, होगा देखा जाएगा, छोड़ो, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो तब तक आप निकल जाओगे इनके हाथ से। ये चीज़ उनको बहुत तेज डरा रही है। यस। और आपकी यादों के बगैर ये मतलब जो है ना उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे ये। अच्छी एनर्जी है, क्लेम कर सकते हो। पर ये है एनर्जी उन्हीं लोगों की जो लोग सेल्फ लव की कंडीशन में है। अगर आप अभी भी अपने पर्सन के पीछे रोते धोते पड़े हुए हो तो वो घास नहीं डालेंगे आपको। तो अगर आप चाहते हो कि एनर्जी आपके पर्सन की हो, कि आपके पर्सन आपके लिए क्रेव करे, तो पहले आप सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। I'm sorry. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। कम्युनिटी एंड मैरिज। यस, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा बहुत सारी बाधाएं हैं इनकी ज़िंदगी में। अब सबके लिए अलग हो सकता है आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन है, या कुछ ऐसा मेजर इशू है जिसके लिए फैमिली, सोसाइटी, ये लोग दोस्त जो हैं वो लोग इन्हें भड़का रहे हैं। बार बार इनकी एनर्जी आ रही थी ना, तो मदर इशू भी है यहाँ पे, और साथ में लोग हैं जो इनको इमोशनली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि ये शायद कम्युनिटी की तरफ से जो गाइडलाइन पे वो कोई हो सकता है आपका रिश्ता फिट ना बैठता हो, ठीक है, या ये मैरिड हो सकते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि किसी और के लिए इनको छोड़ रहे हो, जो भी रीज़न है, वाइस वर्सा। सभी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचना कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ इन्हें समाज का डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि अप्रूवल नहीं मिलेगा, लोग नहीं मानेंगे, तो इसीलिए ये पहले सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, ताकि ये किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। और ये इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है। 3 नंबर, 39 नंबर, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 9 और 3 अगेन 3 नंबर बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है। चलिए हम डिवाइन का देख लेते हैं, डिवाइन आपके लिए किस तरह से सोचते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स रीडिंग कितने परसेंट रिजोनेट हुई लिखना। कितने लोगों की सिचुएशन है ऐसी जहां आपके पर्सन से आपका झगड़ा हुआ है या आप गुस्सा हो, क्या है सिचुएशन लिखना। रीडिंग कितने परसेंट मैच हुई और क्या सबसे ज़्यादा मैच हुआ वो लिखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, 5 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, एक चेंज की ज़रूरत है, विजडम नॉलेज की ज़रूरत है। ये रिश्ता आपको नॉलेज देगा, विजडम देगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये रिश्ता उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर भी करे, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े। कहते हैं ना, एक सच की तलाश में कहीं बाहर निकलना। ये व्यक्ति है, घर देख रहा है, इसके सब परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, उससे दूर जा रहा है, बुक है, किसी तरीके का विजडम, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की स्टार्ट हो सकती है। ये रिश्ता आपको बहुत नॉलेज देगा, एक अगले कहना चाहिए ना, असेंशन पे लेकर के जाएगा। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। इस रिश्ते को समझने के लिए ना बहुत आपको
क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी इशू आया है, इसका मतलब है कि ये रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है आप लोगों का, इजी वाला नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्टेबल होना पड़ेगा अंदर से। स्टेबल होने के लिए आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, खुद को अंदर से बैलेंस करना है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। तब आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज को ला सकते हो। ये आपके पर्सन को भी करना है, आपको भी करना है। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आप बेहतर होगा कि आप खुद अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, हील करो खुद को। अगर आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो आपके पर्सन के खुद ब खुद हो जाएंगे, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। वो हार्ट चक्रा उनका बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक है, इसलिए वो इमोशनली हील नहीं है। क्राउन चक्रा उनका ब्लॉक, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, तो इस वजह से उनको क्या लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, उनके अंदर कन्फ्यूज़न है कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए, नहीं चूज़ करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इसको, मतलब कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। क्राउन चक्रा उनका इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, डर है उनको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके सारे ही चक्रा इम्बैलेंस हो सकते हैं जहाँ पे इनके साथ चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट, खुद को हील करो, शांत हो, अपनी चक्रास को बैलेंस करो, आप अपने पर्सन को भी हेल्प कर पाओगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजडम की ज़रूरत है। संन्यास हो सकता है, ये रिश्ता किसी को कुछ सेक्रीफाइस करने को भी दिखा सकता है कि सब कुछ छोड़ना पड़े, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है, और आपके पर्सन के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ है। मैंने जैसे कहा ना, ये शादी ब्याह और बच्चों के लिए होती ही नहीं है जर्नी। ये जर्नी होती है लाइफ के असेंशन के लिए, होती है सोल पर्पज़ के लिए होती है। तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस यहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि ये जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब आप में और आपकी पर्सन दोनों के अंदर ये बात हो कि उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा बहुत वियर्ड दी जाती है। हमेशा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, सोसाइटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इंटर रिलीजन, मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत सारा सेक्रीफाइस यहाँ पे करना पड़ता है। सिचुएशन कॉमन नहीं होती। तब यहाँ पे देखना पड़ता है, शिव और पार्वती की एनर्जी है ना, राधा और कृष्ण की एनर्जी है। डेडिकेशन जब पूरा होगा तभी मिलन होगा, नहीं तो राधा और कृष्ण की तरह अलग ही हो जाओगे, रोते रहो, तड़पते रहो। अगर आप चाहते हो कि आपका यूनियन हो तो फिर सारी दुनिया को किनारे पे कर देना है। पार्वती जी जो थी वो एक राजकुमारी थी, और भोले बाबा एक अघोरी, जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सोचो, एक अघोरी जो परिवार बसाता ही नहीं, उसका पूरा परिवार है। प्रेम में उतनी ताकत है, तो प्रेम को उस लेवल पे जाना पड़ेगा। पार्वती जी को बहुत सब छोड़ दिया, कैलाश पे चली गई। सबको, सबने उन्हें बहुत समझाया था कि तुम मत करो मत करो, उनके पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए। और भोले बाबा तो समाधि में ही लीन रहते हैं हमेशा। पर उनका यह था कि उन्हें सिर्फ वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जब प्यार उस लेवल का होना कि कुछ चाहिए ही नहीं उसके अलावा, तब आती है ये जर्नी, कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट, क्योंकि टफ तो है जर्नी। डिवाइन आप लोगों को इतनी शक्ति दें कि आप ये सब कुछ कर पाओ। बहुत प्यारी एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, सॉरी मैं क्या ही बोल रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, सॉरी। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी। यस, ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करो। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हालात हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद, जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का इंटेंशन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का इंटेंशन है ही नहीं आपसे मैरिज करने का। पर सच ये है कि वो इसलिए आपसे दूर हैं कि वो खुद को इस लायक बना रहे हैं कि वो आपके पास आ सके। तो वो कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। लव यू डिवाइन, थैंक यू। जो बोला बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू, इसमें 2 कार्ड हैं बट पीछे का दिख नहीं रहा है तो मैं नहीं लूँगी। लूँ, नहीं लूँ, ले लूँ, ले लेती हूँ। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। चलो अच्छा है। वन डे आई विल प्रपोज यू, इनका इरादा आपको मैंने जो रीडिंग में अभी इतनी देर बोला है 45 मिनट में, अगले 46 सेकेंड में ये सारी बातें आ गई हैं आपके सामने। ठीक है, पूरी रीडिंग रेजोनेट हो गई है। थैंक यू डिवाइन। ठीक है, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, आप क्वीन ऑफ कप्स हो इनकी ज़िंदगी के, बट अब आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में जा रहे हो। मैंने कहा था ना कोई सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ जगल करें। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्लॉरिश कर रहे हो, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, बट आपने प्यार अपने पर्सन को बहुत अनकंडीशनल दिया है। लेकिन अब शायद आपका पेशेंस जो है वो डगमगा रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है शायद आप उन पर सवाल कर रहे हो, आपको उन पर भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि वो आपको ट्रस्ट चीट कर रहे हैं और वो आपके साथ उनका इंटेंशन मैरिज करने का नहीं है या आपके साथ रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने का नहीं है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है और वो एक दिन आपको प्रपोज करेंगे, आपके ही साथ मैरिज करेंगे, बट अभी वो कुछ मुश्किलों में फंसे हुए हैं, पहले वो वहाँ से निकल लें। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। जब मैं खाली मैसेज वाली रीडिंग डालती हूँ ना तो भी ध्यान से देखा करो, देखो सारी चीज़ें हैं। इतनी देर की रीडिंग पूरी कंपाइल हो गई, इन 5 मैसेज में सब कुछ आ गया। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, ये इनका डर है, ये इनके अंदर का इस वक्त फियर है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को अपने तक होल्ड करके रख लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से ग्रो कर रहे हो, सही हो, खुश हो या जो भी हो, बट आप इनकी कदर नहीं कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, इनको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे या उनको उस तरीके से पैम्पर नहीं कर रहे जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, तो वो डर इनके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर डर है, इनके अंदर फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं एक कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेती हूँ, मेरे मन में आ रहा है बार बार तो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, इसीलिए इनकी एनर्जी इतनी ख़राब हुई है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कैरियर तो है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। सक्सेस की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी, सक्सेस ही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी का मेन। जीतना है इनको, कंट्रोल करना है इनको सब कुछ। ये झुक के आपके पास नहीं आना चाहते, आपके ऊपर डिपेंड होकर के नहीं रहना चाहते। यही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन अपने कैरियर, अपने गोल्स को ही पहले अचीव करना चाहते हैं, तभी ये आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स की कंडीशन हो ये, तो आपको भी जीतना है, उन पेरेंट्स को भी आपके जीतना है, समाज को भी दिखाना है कि नहीं वो उस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है इनकी एनर्जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करना, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अब हम देखते हैं, आप अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आपको सही गाइडेंस दें बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। बहुत दिन बाद आया ये कार्ड। आपको इस वक्त अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, पूरी डिग्निटी के साथ अपने लिए स्टैंड लो, खड़े हो अपने लिए, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग किस तरह से आपको ट्रीट करेंगे। भरोसा रखो, वो आपको ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह के ट्रीटमेंट के लिए आप डिज़र्व करते हो। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग इस तरीके की। ये कम्युनिटी का फियर आपके अंदर भी हो सकता है, आपके पर्सन के अंदर भी है, जो कि दिखाई दे रहा है उनका कम्युनिटी का आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, कम्युनिटी के अगेंस्ट हो सकता है आप लोगों का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आपको लगता है कि कम्युनिटी की सलाह, मतलब कम्युनिटी की जो गाइडलाइन होती है ना समाज की, उन पे फिट नहीं बैठता आपका रिश्ता। डिफरेंट हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही डिफरेंट ही हैं, बहुत अतरंगी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ है, तो हो सकता है आपके अंदर भी वो फियर्स हैं बहुत ज़्यादा और आपके पर्सन के अंदर भी हैं। तो इसी वजह से
जो चीज़ें हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, पूरी डिग्निटी के साथ में। बिल्कुल भी परवाह मत करो। लोग आप वैसे भी एक चीज़ मैं बता दूँ, प्यार अगर सच्चा हो, मज़ाक सिर्फ़ उन रिश्तों का बनता है, उस प्यार का बनता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, जो लॉयल नहीं होते, कमिटेड नहीं होते। अदरवाइज़ अगर कोई रिश्ता सच्चे प्यार की कदर हमेशा होती है, उसकी हमेशा पूजा की जाती है। फिर वो चाहे जैसा हो, चाहे जैसा भी हो। प्रेम अगर सच्चा है तो वो एक ना एक दिन सबकी नज़रों में सम्माननीय हो ही जाता है। और प्यार अगर सच्चा नहीं हो तो पति पत्नी के रिश्ते को भी सम्मान नहीं मिलता। बहुत सारे केसेस डिवोर्स के हैं, आपने देखे हैं। तो जीवन में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। फिर वो रिश्ता आपका कितना भी अतरंगी क्यों ना हो, कितना भी अजीब क्यों ना हो, एक दिन सब लोग कहते हैं यार कुछ भी कहो, प्यार बहुत था। तो उस चीज़ को उस लेवल पर लेकर के जाना है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपका रिश्ता अतरंगी है तो लोग क्या कहेंगे, नहीं। प्यार कभी अतरंगी होता ही नहीं। ट्रू लव इज़ ऑलवेज़ ट्रू। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।